दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का लेक्चर नंबर 5 में। तो आज हम लोग कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। क्या करने वाले हो सर? ऐसा धमाकेदार? अच्छा ओहो, जान लोगे अभी ही। तो देखो भाई, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अब आखिरी सांसें गिन रहा है। अब उसी आखिरी सांसों में हम लोग आज जो करने वाले हैं, आज हम लोग निगोशिएशन करने वाले हैं। ओहो, किसके साथ निगोशिएशन? अरे भाई, टॉपिक निगोशिएशन, टॉपिक। चलो, तो निगोशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, निगोशिएशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब समझने, नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काम ही नहीं कर सकता है। एग्जाम के लिए थोड़ा सा कम मान सकते हैं अपने इसको। तो निगोशिएशन क्या है? निगोशिएशन का मतलब एक ही होता है कि आप ना क्या कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आप इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो। बेसिकली आप इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो किसी पर्सन को। क्यों कर रहे हो? उस पर्सन को होल्डर बनाने के लिए। जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को देते हैं किसी पर्सन को और उसको ऐसे देते हैं कि वो होल्डर बन जाए, इसी को निगोशिएशन बोलते हैं, इसी को निगोशिएशन बोलते हैं। यानी निगोशिएशन मतलब होता है ट्रांसफर करना। निगोशिएशन का सिंपल मतलब हम लोग बोले ट्रांसफर करना, मतलब इंस्ट्रूमेंट को दे देना, इंस्ट्रूमेंट को दे देना। जैसे कि हम लोग अगर देखें, अपने प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो कहां गया एक अच्छा सा हम जो बनाए थे, कहां गया? अरे कहां गए? देखो भाई, ये अब यहां इस इंस्ट्रूमेंट में आप देखना क्या होता है। इस इंस्ट्रूमेंट में तो ये पर्सन ना इस पर्सन को इंस्ट्रूमेंट देता है। अब ये पर्सन इस पर्सन को इंस्ट्रूमेंट देता है, ये पर्सन इस पर्सन को इंस्ट्रूमेंट देता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट देने का जो पूरा प्रक्रिया है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, इसी को निगोशिएशन बोलते हैं। निगोशिएशन मतलब क्या होता है? आपका इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर होना, आपके इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर होना, कुछ इस तरीके से ट्रांसफर होना कि वो पर्सन होल्डर बन जाए। सर जी थोड़ा सा और बताओ हमको। देखो, थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं। देखो, अब ये पर्सन मान लो इंस्ट्रूमेंट, ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मान लो कौन था? मेकर है, मेकर है। मेकर ने इंस्ट्रूमेंट बना दिया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बना दिया है? प्रोमिसरी नोट। किसको बना दिया भैया? किसके पास इंस्ट्रूमेंट चला गया है? किसके पास चला गया? तो पेई के पास। पेई के पास इसने इंस्ट्रूमेंट बना के दिया। पेई को, पेई को भी किसी को पेमेंट करना था, तो इसने इंस्ट्रूमेंट इस पर्सन को दे दिया। अब ये पर्सन ने जैसे ही इंस्ट्रूमेंट इस पर्सन को दिया, इसको हम लोग क्या बोले? निगोशिएशन किया। क्या बोलेंगे हम लोग? निगोशिएशन किया। तो निगोशिएशन करना, निगोशिएशन करना जो है वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना। अच्छा, निगोशिएशन कितने टाइप के होते हैं याद करो। निगोशिएशन का मोड क्या हो सकता है? निगोशिएशन का मोड दो ही टाइप का हो सकता है। अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या मेयर डिलीवरी से क्या कर देंगे? निगोशिएशन कर देंगे। लेकिन अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के साथ हम लोग क्या करेंगे? निगोशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये डिलीवरी तो इंपॉर्टेंट, तो निगोशिएशन में हम लोग डिलीवरी भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। लेकिन निगोशिएशन का मतलब होता है क्या? इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर देना, इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर देना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निगोशिएशन। तो वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जो कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अच्छे से कंप्लीट किए थे इसको। ठीक है, द राइट्स इन ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय निगोशिएशन। बोला कि इंस्ट्रूमेंट का जो भी राइट है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं भाई? निगोशिएशन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो negotiable instrument is transferred to any person with a view to constitute the other person holder of the instrument. The instrument is deemed to have been negotiated. जब हम लोग negotiation करते हैं, जब हम लोग negotiation करते हैं with a purpose to making other person holder of the instrument, जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करते हैं with the purpose of making other person holder of the instrument, तो it is known as negotiation. तो हल्का सा लिख लेते हैं इसके, इस पे हम लोग ने negotiation means ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चलो मेरे साथ लिखते हैं, चलो, ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमने इंस्ट्रूमेंट को क्या किया है? ट्रांसफर किया है विद ए पर्पस ऑफ मेकिंग, with the purpose of making
विद द पर्पस ऑफ मेकिंग, क्या मेकिंग, विद द पर्पस ऑफ मेकिंग अदर पर्सन, with the purpose of making other person holder of instrument, with the purpose of making other person holder of the instrument। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन बोलते हैं। तो लिख लो एक बार, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से जो अदर पर्सन होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बन जाए, तो इसको नेगोशिएशन बोलते हैं। यानी कि ऑनरशिप दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम लोग, ऑनरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑनरशिप को ट्रांसफर करना ही नेगोशिएशन कहलाता है। कितने तरीके से नेगोशिएशन हो सकता है सर, नेगोशिएशन का मोड बताइए, मोड ऑफ नेगोशिएशन बताइए। तो भाई इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो ही टाइप के, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट। एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट। जिसमें नाम लिखा हो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें नाम ना लिखा हो बियरर इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट चाहे ऑर्डर हो, अब देखो चाहे इंस्ट्रूमेंट, पहले हम लोग बियरर की बात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। हाँ 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 हाँ, बियरर इंस्ट्रूमेंट कैसे होता था, याद करो भैया, डिलीवरी से सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर होता था। तो कैसे हो जाएगा बियरर इंस्ट्रूमेंट, कैसे होगा, बाय डिलीवरी के साथ होगा। सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा, डिलीवरी के साथ होगा। सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करने की जरूरत पड़ेगी बियरर इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें नाम ना लिखा हो। अगर मान लो नाम लिखा हो वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इंडोर्समेंट करेंगे, मतलब दूसरे पार्टी का नाम लिख के साइन करेंगे। दूसरे पार्टी का नाम लिख के जो साइन करते हैं इसको हम लोग इंडोर्समेंट करते हैं। लेकिन इंडोर्समेंट से काम नहीं चलेगा, डिलीवरी भी करना पड़ेगा। मतलब जा 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 कबूतर जा जा जा, यानी इंस्ट्रूमेंट को देना भी पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर भी करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंट को जब डिलीवरी करेंगे तो ये दोनों चीज हो जाएगा भाई, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से काम होगा, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से काम होगा। सर डिलीवरी क्या होता है, पोजीशन ट्रांसफर करना। डिलीवरी का मतलब होता है पोजीशन ट्रांसफर करना, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब पोजीशन देता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिलीवरी करना बोलते हैं। कैसे होता है डिलीवरी, वॉलेंट्री होता है। चलो डिलीवरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बारे में हल्का सा जानना अपने को इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई, डिलीवरी किधर है, सुनो 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 सुनो। तो डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल। थोड़ा सा हल्का सा डिलीवरी के बारे में मुझे देखना। डिलीवरी वॉलेंट्री होता है, मतलब डिलीवरी का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट का किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन दे दिया। जैसे ही पोजीशन दे दिया, जैसे ही पोजीशन आपने दे दिया, इसको डिलीवरी बोलेंगे। जैसे मोबाइल है, इस मोबाइल को अब मेरे पास आ गया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन ट्रांसफर करना होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ डिलीवरी से ही इंस्ट्रूमेंट को कब ट्रांसफर करेंगे, जब नाम ना लिखा हो। लेकिन नाम वाला इंस्ट्रूमेंट अगर है तो इसमें तो हम लोग को साइनिंग भी चाहिए उस पार्टी का जो साइन कर रहा है, तो इंडोर्समेंट तो उसको करना पड़ेगा, तब फिजिकल ट्रांसफर, मतलब फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर करेगा या पोजीशन ट्रांसफर करेगा बेसिकली। तो डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर और ऑर्डर फॉर इफेक्टिंग द निगोशिएशन। बोला कि निगोशिएशन करने के लिए आपको डिलीवरी करना इंपॉर्टेंट है, मतलब निगोशिएशन बिना डिलीवरी के हो ही नहीं सकता। विदाउट डिलीवरी निगोशिएशन इज नॉट कंप्लीट। तो अगर निगोशिएशन आप कर रहे हो और डिलीवरी आपने किया ही नहीं, तो आप देखो ना, चाहे इंस्ट्रूमेंट का कोई भी मोड हो, मोड आपका चाहे कोई भी हो, डिलीवरी तो दोनों में लिखा है ना, डिलीवरी तो दोनों में लिखा है ना। तो बिना डिलीवरी का निगोशिएशन हो ही नहीं सकता है, बिना डिलीवरी का निगोशिएशन नहीं हो सकता है। तो डिलीवरी कैसे होगा, वॉलेंट्री होना चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं, अपने मन से आपको क्या करना है, डिलीवरी करना है। ऑब्जेक्ट का डिलीवरी का क्या है, इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर्टी पास करना। किसको डिलीवरी किया जा सकता है, मतलब डिलीवरी कौन करेगा, तो डिलीवरी मस्ट बी मेड टू द पर्सन टू हुम इट इज डिलीवर्ड। सुनो, डिलीवरी कौन करेगा, तो जिसके पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट है। किसको किया जाएगा, किसको किया जाएगा, जिसको आप इंटेंडेड हो डिलीवरी करने के लिए, उसको आप डिलीवरी कर दोगे। तो साइनिंग प्लस इंडोर्समेंट अगर काफी नहीं है, सिर्फ साइन और इंडोर्समेंट कर दिए काफी नहीं है, आपको डिलीवरी करना कंपलसरी है। सर जी डिलीवरी कितने टाइप के होते हैं, तो डिलीवरी हम लोग के दो टाइप के यहाँ पर भी दिए गए हैं। कौन कौन सा, एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी आपको याद होगा, फिजिकल ट्रांसफर करते हैं, फिजिकल ट्रांसफर करते हैं, फिजिकली पोजीशन ट्रांसफर करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल डिलीवरी।
मतलब इंस्ट्रूमेंट चेंजेस हैंड फिजिकली, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को फिजिकली हैंड से दे दिया, मतलब हैंड दे दिया एक, मतलब उसको फिजिकल ट्रांसफर कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग एक्चुअल डिलीवरी। यानी इंस्ट्रूमेंट को उठाया, इंस्ट्रूमेंट को उठा के दूसरे पार्टी के पास ले गया और उसको इंस्ट्रूमेंट दे दिया, अब इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल डिलीवरी यानी कि एक्चुअल डिलीवरी। चारू endorses a check to Dev and physically hands over the check to him। फिजिकल चेक दे दिया उसको, फिजिकली चेक उठाकर उसको दे दिया, क्या कहलाएगा, एक्चुअल डिलीवरी। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब उस पार्टी को हम लोग नहीं दे रहे हैं, उसके एजेंट को दे रहे हैं, उसके क्लर्क को दे रहे हैं, उसके सर्वेंट को जब इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कब होता है, जब फिजिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हम लोग किसको इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, एजेंट को, उसके एजेंट को, पार्टी के एजेंट को इंस्ट्रूमेंट दे दिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। पार्टी के कलर को इंस्ट्रूमेंट दे दिए, क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। पार्टी के सर्वेंट को इंस्ट्रूमेंट दे दिए, क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो पार्टी को डायरेक्टली दे रहे हैं, एक्चुअल डिलीवरी, पार्टी के एजेंट को दे रहे हैं, पार्टी के कलर को दे रहे हैं, पार्टी के सर्वेंट को दे रहे हैं, क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। चलो, इंडोर्सर आफ्टर इंडोर्समेंट, अच्छा ऐसा भी हो सकता है सर कि इंडोर्समेंट करने के बाद इंडोर्सर खुद इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करे, क्यों करे, अरे जिसको इंडोर्स किया है उसके बिहाफ पे, हो तो सकता है, दुनिया है कुछ भी हो सकता है, हाँ हो तो सकता है। तो इंडोर्सर आफ्टर इंडोर्समेंट होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट एज एजेंट ऑफ द इंडोर्सी, तो जो इंडोर्सी है उसके बिहाफ पे अगर इंस्ट्रूमेंट आप होल्ड कर रहे हो, क्या कहलाएगा, इसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलेंगे। जैसे कि देखो, जैसे कि एक पर्सन है, ये है इंडोर्सर, ये है कौन, इंडोर्सर, ये कौन है, इंडोर्सी, मतलब इसको ये इंडोर्स करने वाला है। अब इसने इंस्ट्रूमेंट इसको दे दिया, इंस्ट्रूमेंट देने के बाद बोल रहा है कि देखो ये इंस्ट्रूमेंट आज से आपका ही है, ये इंस्ट्रूमेंट आज से तो आपका ही है, लेकिन अभी आपके बिहाफ पे मैं इसको होल्ड कर रहा हूं, ये खुद होल्ड कर रहा है किसके, इंडोर्सी के बिहाफ पे, ये भी क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ओके तो एग्जांपल देख लेते हैं। एहसान इंडोर्सेज अ प्रॉमिसरी नोट टू फरहान एंड गिव्स टू फरहान्स ऑफिस क्लर्क, तो क्लर्क को दे दिया, क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डिलीवरी टू क्लर्क क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, डिलीवरी टू क्लर्क क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। एग्जाम्पल टू, गौरव इंडोर्सेस द इंस्ट्रूमेंट टू हरित बट कीप्स इट विद हिमसेल्फ एज एजेंट ऑफ हरित, क्या कर रहा है, अपने आप खुद ही किसके, इंडोर्सी के बिहाफ पे इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है, क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो यहां तक हम लोगों ने डिलीवरी और उसके टाइप्स देख लिए हैं। क्यों देखें सर अभी इतना जल्दी, अरे भाई थोड़ा जरूरी था देखना, इसीलिए देखे हैं। तो निगोशिएशन मतलब क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने देखा, निगोशिएशन का मतलब ये है कि फिजिकल ट्रांसफर, निगोशिएशन का मतलब है ऑनरशिप ट्रांसफर करना, ऑनरशिप ट्रांसफर जब करते हैं तो उसको निगोशिएशन बोलते हैं। इस पर्पज से दूसरे को होल्डर बना सके, और इसमें डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी मतलब पोजीशन ट्रांसफर करना, कैसे हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मोड्स कैसे होंगे निगोशिएशन के, दो होंगे, अगर पेबल टू बियरर है तो सिर्फ डिलीवरी से हो जाएगा, अगर पेयर टू ऑर्डर है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों ही करना पड़ेगा, जो कि हम लोग सदियों से, जब से पढ़ना स्टार्ट किया तब से पढ़ते आ रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, एक्स ने ड्रॉ किया एक चेक, एक्स ने ड्रॉ किया एक चेक, कितने का, 50,000 का चेक ड्रॉ किया, बहुत बढ़िया, करो 50,000 करो, 1,00,000 करो। पेबल टू वाई, किसका है, वाई को पेबल है, अच्छा, एंड डिलीवर्ड इट टू हिम, और डिलीवर्ड भी कर दिया गया, वाई को डिलीवर भी कर दिया गया चेक बना के, बहुत बढ़िया। वाई इंडोर्स द चेक इन फेवर ऑफ जेड, वाई भी किसको दे दिया, इंडोर्स कर दिया, जेड को दे दिया, जेड के नाम पे बोला कि इंडोर्स कर दिया, मतलब साइन वाइन करके रख दिया, लेकिन अपने टेबल में ही रख दिया, ओ हो टेबल में ही रख दिया, डिलीवरी नहीं किया है। इंस्ट्रूमेंट में साइन वगैरह तो कर दिया, सब कुछ तो बढ़िया से कर दिया है, लेकिन क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया, डिलीवरी नहीं किया है, क्या इसको वैलिड नेगोशिएशन मानेंगे, आंसर नहीं मानेंगे। Subsequently, White died and check was found by Z. Z आया और देखा कि मेरा चेक, मतलब White तो मर गया, लेकिन Z आया उसके घर, देख रहा है क्या, चेक तो रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है सर जी, चेक तो ड्रॉर में रखा हुआ है। तो क्या करता है ना,
जेड टेबल से चेक निकाल लेता है, अरे तो मेरे नाम का चेक है, और अपने पास रख लेता है। लेकिन क्या इसको हम लोग, क्या होल्डर बन गया जेड? नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि डिलीवरी ही नहीं हुआ है। क्योंकि डिलीवरी ही नहीं हुआ है तो जेड क्या नहीं बना है? होल्डर नहीं बना। डज नॉट बिकम द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज द निगोशिएशन वाज नॉट कंप्लीट। डिलीवरी नहीं हुआ है तो निगोशिएशन को कंप्लीट ही नहीं मानते हैं। अब है एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से आते हैं। ए द होल्डर ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ए कौन है भाई? होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। पेबल टू क्या है? बियरर है। कैसे पेबल है? बियरर को पेबल है। ए द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर है। डिलीवर्स टू बीज एजेंट। बी के एजेंट को दिया तो इसको वैलिड निगोशिएशन मानेंगे। हाँ, क्यों मानेंगे? क्योंकि डिलीवरी तो हुआ है। कैसे डिलीवरी हुआ है सर? अरे भाई याद करो, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। ये कैसा, कौन सा डिलीवरी है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। एंड कीप फॉर बी द इंस्ट्रूमेंट एज बीइंग निगोशिएटेड। इसको निगोशिएटेड मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 समझाने से पहले मुझे ना एक फोटो बनाना है। सर ये फोटो बनाओ, फोटो देखो भैया, देखो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ओ और ये भी एक पर्सन है। क्या कमाल की बात कर रहे हो सर। देखो ये इसका एजेंट है, ये इसका एजेंट है, और ये एक पर्सन है, इसका भी एजेंट ये ही है। दोनों क्या हो सकता है ऐसा? हाँ हो सकता है। एक एजेंट क्या दो पार्टी का एजेंट बन सकता है? क्या एक पर्सन दो पार्टी का एजेंट बन सकता है? बन सकता है। लॉ कभी नहीं रोकता है, लॉ कभी नहीं रोकता है आपको दो तीन पार्टी का एजेंट बनने से। तो ये बन सकता है, ये दोनों ही पार्टी का एजेंट है, दोनों ही की पार्टी को इसका कोई भी दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। अब क्या कर रहा है ये पर्सन? अब ये पर्सन करता क्या है मैं आपको बताता हूं। इस पर्सन को ये पर्सन इंस्ट्रक्ट करता है कि देखो ये लो 10,000 रुपये, ये लो 10,000 रुपये, और इस पैसे को, इस रुपीस को इस पर्सन को दे दो, इस पर्सन को दे दो। ये पर्सन फोन लगाता है अपने को, सुनो ना आपका ना 10,000 रुपया भेजा है एक पार्टी ने, क्या करूं मैं? ये बोलता है कि देखो तुम मेरे ही बिहाफ पे रखे रहो, इसको रखे रहो अपने पास, तुम इसको रखे रहो अपने पास, ये बोल देता है। तो ये क्या करता है ना, ये 10,000 अपने ही पास रखे रहता है। तो क्या हम लोग मानेंगे कि 10,000 रुपया इस पार्टी ने इस पार्टी को दे दिया? हाँ, क्योंकि अगर उसके एजेंट को दे दिया है, अगर उसके एजेंट को दे दिया है तो मान लेंगे क्या उस पार्टी को दे दिया। लेकिन सर दोनों का एजेंट तो एक ही है, क्या दिक्कत है? क्या ही दिक्कत है? ये इसका एजेंट है, वो मतलब ये दोनों ही पार्टी का एजेंट है, तो ये सिर्फ एक्नॉलेज अगर कर ले रहा है कि हम ना आपके बिहाफ पे पैसा होल्ड कर रहे हैं, हम अब ये पार्टी बी के बिहाफ पे पैसा होल्ड कर रहे हैं, तो ये हो गया कि अब बी के बिहाफ पे पैसा होल्ड कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। क्या इसमें कोई समस्या है? तो कोई भी समस्या इसमें नहीं है। तो समझ में आ रही है बातें? इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ये चीज करने में, ये चीज बताने में हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो भाई, अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे तो पैसे की बात थी, क्या यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की भी बात हो सकती है? हाँ सर, क्यों नहीं हो सकती है। मान लो इसने ये पैसा की जगह एक प्रोमिसरी नोट था यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस पार्टी को ना इस पार्टी को देना था, तो इसने अपने एजेंट को बोला कि देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बना रहा हूं ये इस पार्टी को दे आओ। इसने क्या किया है ना, ये पार्टी को फोन किया और इसने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ बी के बिहाफ पे मैं आप मतलब बी के बिहाफ पर ये इंस्ट्रूमेंट को ले लिया है। अच्छा, क्या ये एजेंट है? हाँ ये एजेंट है। किसका एजेंट है? ये इसका भी एजेंट है और ये इसका भी एजेंट है। तो इसके एजेंट ने इसके एजेंट को अगर पैसा दे मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो हम लोग क्या मानेंगे? क्या मानेंगे कि ये हो गया निगोशिएशन कंप्लीट। हाँ निगोशिएशन कंप्लीट हो गया। सर कैसे हो गया बताओ जरा। अरे भाई जब दोनों का एजेंट सेम है तो सिर्फ उसको तो एक्नॉलेज करना है ना कि हम उसके बिहाफ पे अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत है सर? कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, तो सुनो जरा। ए द होल्डर ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ए जो है होल्डर ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पेबल टू बियरर है, वो इन द हैंड्स ऑफ एज बैंकर। ए का बैंकर क्या एजेंट है? हाँ, ए का बैंकर एजेंट है, एक का उसके पास है,
हु इज एट द टाइम ऑफ बैंकर ऑफ बी, वो बैंक बी का भी बैंकर है, जो ए का बैंकर है वही सेम बी का भी बैंकर है। मान लो एक यूनियन बैंक है, वो मिस्टर ए का भी बैंकर है और मिस्टर बी का भी बैंकर है। डायरेक्ट्स द बैंकर टू ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू बीज क्रेडिट। अब ए अपने बैंकर को बोलता है, जैसे मैं अपने यूनियन बैंक को बोलता हूं कि तुम ना बी को पेमेंट कर दो। बी से बात जैसे ही करता है चुकी हो, तो बी का भी एजेंट है तो बोलता है कि हाँ हमने बी को पेमेंट कर दिया। अब अगर ये बोल दिया तो इस मतलब वो पेमेंट हो चुका है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगोशिएशन भी हो चुका है। इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ बी द बैंकर डज सो द अकॉर्डिंगली नाउ पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज बी एजेंट। अब क्या हो, बी के एजेंट के रूप में वो इंस्ट्रूमेंट को पोजेस कर रहा है। द इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड, बी हैज बिकम द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब बी मान लेगा कि बी अब क्या हो चुका है, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। क्या ये क्लियर है? क्या इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे निगोशिएशन बाय डिलीवरी। डिलीवरी निगोशिएशन बाय डिलीवरी। अच्छा, निगोशिएशन बाय ओनली डिलीवरी कब होता है? सोचो जरा, बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिया। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में होगा कि बियरर इंस्ट्रूमेंट में होगा सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से? अरे सर जी क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, सिर्फ और सिर्फ बियरर इंस्ट्रूमेंट में होता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से क्या होता है, निगोशिएशन होता है। तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58, जिसमें हम लोग अनलॉफुल मीन से, अनलॉफुल कंसिडरेशन से बात करते हैं, उसको अगर छोड़ दे तो ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू बियरर, अगर वो बियरर है तो निगोशिएशन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन हम लोग को पढ़ना है, प्रोविजो है, पढ़ना है कि इफ ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज डिलीवर्ड ऑन ए कंडीशन। हम लोग बना, देखो कंडीशन किस में है, देखो कंडीशन सर, कंडीशन तो बना ही नहीं सकते इंस्ट्रूमेंट। ओहो, अरे वो बात ही नहीं बोल रहा भाई, बना तो है अनकंडीशनल ही। डिलीवरी में क्या कंडीशन डाल सकते हैं क्या? क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो आप? डिलीवरी में कंडीशन डाल रहा है? हाँ, बनाने में नहीं डाल रहा है, डिलीवरी में कंडीशन डाल रहा है। ओ, डिलीवरी में डाल रहा है, हाँ। एंड इट इज नॉट टू टेक इफेक्ट एक्सेप्ट इन ए सर्टेन इवेंट। बोल रहा है कि जब तक वो इवेंट होगा नहीं, जब तक वो इवेंट होता नहीं है, तब तक तुम इसको पैसा मत निकालना इंस्ट्रूमेंट से। ये इंस्ट्रूमेंट से बोल रहा है क्या, डिलीवरी में कंडीशन डाल रहा है कि भाई देख, हम तुमको अभी डिलीवर तो कर दे रहे हैं, लेकिन इसका तुम इनकैश तभी करना जब तुम ये कंडीशन कर लो। जैसे मैंने बिल्डर को दिया, कि देखो फ्लैट का तुमको अप्रूवल मिल गया, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो फ्लैट बना के देगा, तभी ये चेक को इनकैश करना, नहीं तो इनकैश नहीं करना। अब ये बात मैंने बोल दिया है बिल्डर को। अब बिल्डर को हमने चेक दिया, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, और ये बात बोल दिया कि इसका डिलीवरी तुम तभी मानो सही से जब तुमने ये काम कर दे रहे हो। तब इस केस में क्या होगा, तब इस केस में जब तक वो इवेंट होगा नहीं, तब तक हम लोग डिलीवरी कंप्लीट मानेंगे नहीं, मतलब नेगोशिएशन कंप्लीट मानेंगे नहीं। इफ ए प्रोमिस टू नॉट नेगोशिएबल, तो ये नेगोशिएबल नहीं कराएगा जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स, भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स नॉर्मल इंसान नहीं होता है, वो इस चैप्टर का हीरो है। अब हीरो के पास पहुंच गया है, अगर होल्डर फॉर वैल्यू का मतलब क्या होता है, आज जिसको विदाउट नोटिस ऑफ कंडीशन नहीं है उसको हम लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को ये मिल गया है इंस्ट्रूमेंट वैल्यू पे, और उसको इस कंडीशन का कोई अंदाजा भी नहीं है, कोई कंडीशन का अंदाजा भी नहीं है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पैसा मिल जाएगा, भले ही वो इवेंट हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पैसा मिल जाएगा। यही बात यहाँ पे बोला। तो हम लोगों ने देखा क्या, इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त कोई दिक्कत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट तो अनकंडीशनल ही बना था। डिलीवरी करते टाइम हम लोगों ने कंडीशन डाल दिया कि अगर ये इवेंट होगा तभी इससे पैसा निकालना, नहीं तो नहीं निकालना। तो नॉर्मली केसेस में क्या होगा, वो इवेंट जब तक नहीं होगा वो पैसा निकाल ही नहीं सकता इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो पैसा निकाल सकता है। बस इतनी कहानी है। एग्जाम्पल 1, मेकर कौन है? नितिन अरोड़ा। मेकर है यानी कि प्रोमिसरी नोट बना होगा। मेकर कौन है? नितिन अरोड़ा। गिव्स ए बियरर प्रोमिसरी नोट टू केशव गुप्ता। बियरर प्रोमिसरी नोट देता है किसको? केशव गुप्ता को। केशव गुप्ता बहुत बढ़िया भाई, बियरर इंस्ट्रूमेंट दे दिया, और इसमें कंडीशन दिया है कि अगर मेरा शिपमेंट मुंबई पहुंचेगा तभी इसमें से पैसा निकालना।
तभी इस प्रॉमिसरी नोट को मेरे पास लेके आना और पैसा लेना, तभी जब क्या हो ये शिपमेंट मुंबई रीच करें। शिपमेंट अगर रीच नहीं किया है, केशव चाहता है कि इंस्ट्रूमेंट तो मिल ही गया, किसी और को दे देते हैं, वो नहीं कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट इज नॉट निगोशिएबल बिकॉज इट सर्टेन इवेंट हैज नॉट हैपेंड। तो अगर वो इवेंट नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, निगोशिएट ही नहीं कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है? तो जब तक इवेंट होगा तभी इसको पेमेंट मिल सकता है, तभी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट को, नहीं तो नहीं किया जा सकता। लेकिन सर होल्डर इन ड्यू कोर्स होता तो वो कर सकता था। एक एग्जांपल होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला भी देख लेते हैं। ड्रॉवर का नाम क्या है? समर खन्ना। इशूज ए बियरर चेक टू लक्ष्य मेहता। लक्ष्य मेहता को एक बियरर चेक इशू कर दिया है, बियरर चेक इशू कर दिया लक्ष्य मेहता को। कंडीशन है कि चेक विल बी इफेक्ट, चेक का पैसा तभी निकालना जब बिल्डिंग का अप्रूवल मिल जाए। तो अगर बिफोर अप्रूवल कम्स, अभी अप्रूवल आया नहीं है, अभी अप्रूवल कोई किसी तरीके का आया नहीं है, लक्ष्य ने इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर दिया, किसको? देव एवराय को दे दिया। देव एवराय को दे दिया 50,000 में। तो देव एवराय को दिया है 50,000 में, और देव एवराय को कोई नोटिस ऑफ कंडीशन नहीं है। देव एवराय को ऐसा कुछ कंडीशन के बारे में नहीं पता था कि ये बिल्डिंग अप्रूवल करने पे ही पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं पता है। तो देव एवराय को हम लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 50,000 रुपया देके इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहा है। इन द हैंड्स ऑफ देव ओबराय इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएबल एंड इफेक्टिव। देव ओबराय को पैसा मिल जाएगा, और देव ओबराय चाहे तो किसी और को भी नेगोशिएट कर सकता है, बिकॉज ही इज ए होल्डर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस फॉर कंडीशन, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ओके। अब बताओ कि निगोशिएबल बाय इंडोर्समेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंस्ट्रूमेंट? तो जो इंस्ट्रूमेंट पेबल टू कौन है? ऑर्डर। पेबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही सिर्फ क्या होगा? निगोशिएशन होगा उसका। कैसे? इंडोर्समेंट, निगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट होगा। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58 प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। पेबल टू ऑर्डर निगोशिएबल होगा। कैसे निगोशिएट किया जा सकता है? इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। क्या यहां तक क्लियर था? उसके बाद हम लोगों ने इसका इंपॉर्टेंस, डिलीवरी का निगोशिएशन में इंपॉर्टेंस पढ़ा। तो भाई डिलीवरी पॉसिबल ही, मतलब निगोशिएशन पॉसिबल ही नहीं है विदाउट डिलीवरी से। डिलीवरी होना ही होना पड़ेगा। अगर डिलीवरी नहीं हुआ तो निगोशिएशन ही पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने ये कर लिया। ये करने के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिलीवरी देख लिया। एक्चुअल होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होता है, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब इसमें भी, डिलीवरी में भी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि पैसा तभी मिलेगा जब ये कंडीशन फुलफिल कर लोगे। उसमें एक और चीज है कि स्पेशल पर्पस डिलीवरी, उसमें स्पेशल पर्पस भी आता है। स्पेशल पर्पस का मतलब क्या होता है कि हम लोग आपको इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, मतलब पैसा देने के लिए नहीं, बेसिकली आपको कुछ और स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे हमने आपको इंस्ट्रूमेंट दिया बैंक को दिखाने के लिए। मैंने आपको एक चेक बना के दिया 50,000। अब नॉर्मल से देखो, अब एक पर्सन को दिखाना था कहीं पे जो वो पैसे वाला है, उसके पास पैसा तो था नहीं, नल्ला गरीब। तो हम लोगों ने क्या किया, मतलब मैं तो खुद गरीब हूं भाई, किसी और ने क्या किया, उसको दे दिया इंस्ट्रूमेंट। किसी के ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट दे दिया। कितना इंस्ट्रूमेंट दिया? 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट दे दिया। 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट दे दिया है। अब 50 लाख का जैसे इंस्ट्रूमेंट दिया तो क्या किया, उसमें लिख दिया, और मतलब उसको बता दिया, लिखा नहीं, बता दिया कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट जो है सिर्फ दिखाने के पर्पज से है, सब पैसा वैसा नहीं निकालना। तो वो पैसा नहीं निकाल सकता, वो पैसा, वो पर्सन इसको निगोशिएट किसी और को कर सकता है? आंसर इज नहीं। क्या ये खुद पैसा निकाल सकता है इंस्ट्रूमेंट का? आंसर इज नहीं। लेकिन अगर फिर वही बात, होल्डर को अगर मिल गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स को इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, होल्डर एंड ड्यू कोर्स को अगर इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, तो इस केस में क्या होगा? क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स पैसा निकाल सकता है? हाँ जी हाँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स पैसा निकाल सकता है। क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स किसी और को निगोशिएट कर सकता है? हाँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स किसी और को भी निगोशिएट कर सकता है। यही बात है। इफ इंस्ट्रूमेंट इज कंडीशनल फॉर स्पेशल पर्पस ओनली डिलीवर्ड प्रॉपर्टी इन इट डज नॉट पास टू ट्रांसफर, प्रॉपर्टी इसका ट्रांसफर को पास नहीं होगा। इफ इट इज इंडोर्स्ड, एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को अगर हम लोग पास करते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स को पास करते हैं तो पैसा निकाल सकता है, भले ही स्पेशल पर्पस क्यों ना हो। सर ये स्पेशल पर्पस का कुछ एग्जांपल दो। इरफान इंडोर्सेज ए बिल टू जतिन ओनली फॉर शोइंग इट टू बैंक मैनेजर, बोला कि बैंक मैनेजर को सिर्फ दिखाना लोन पर्पस के लिए, यानी कि स्पेशल पर्पस हो गया। ये क्या हो गया, पर्पस इज स्पेशल ओनली, सिर्फ लोन वेरिफिकेशन के लिए दिखाना था कि हाँ मेरे पास पैसा है, बैंक मैनेजर को दिखा। तो इसमें प्रॉपर्टी जतिन को पास नहीं होगा,
लेकिन अगर जतिन निगोशिएट किया है होल्डर इन ड्यू कोर्स को, देन वैलिड ट्रांसफर होगा और वो होल्डर इन ड्यू कोर्स पैसा निकाल सकता है इसमें से। अब है कि डिलीवरी मेक्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, अगर डिलीवरी नहीं हुआ है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट ही नहीं मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंटिल डिलीवरी, अगर डिलीवरी नहीं होता है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा और रिवोकेबल रहेगा, मतलब इसको रिवोक मतलब कैंसिल किया जा सकता है। चलो भैया यहां तक बोलो क्लियर है कि नहीं, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? क्या यहां तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताओ कि हाँ दिक्कत है। अब देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये टॉपिक नहीं है, मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन हाँ जरूर करके तो जाना ही है सारा टॉपिक, ऐसे कि कोई भरोसा नहीं, कभी कभी तो जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अपने को छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना है। तो डिलीवरी कब एसेंशियल है, तो बोला कि जब इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, जब पहली बार आप इंस्ट्रूमेंट बनाओगे उस टाइम भी डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट बना, जैसे कि ये पार्टी ने, ये पार्टी का नाम क्या है, ये पार्टी है मेकर, इसने इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा, किसको बनाया होगा, पे के लिए, पे के लिए। तो जब इंस्ट्रूमेंट बना, जब मेकर ने इंस्ट्रूमेंट बनाया तो यहां पर भी डिलीवरी होना है, यहां पर भी डिलीवरी एसेंशियल है, यहां पर भी डिलीवरी एसेंशियल है, ठीक है, यहां पर भी डिलीवरी एसेंशियल है। दूसरा ड्रॉवर होगा एक, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो सर, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये ड्रॉवर है, इंस्ट्रूमेंट बनाए किस पे, ड्रॉई पे बनाए, और कोई पार्टी पेबल है, कोई पार्टी पेई है, मतलब पेई इसको पेमेंट मिलना है। तो अब यहां पे भी क्या है, एसेंशियल है, यहां पे भी डिलीवरी एसेंशियल है। अब मान लो पेई को पेमेंट मिलना है, पेई किसी को इंस्ट्रूमेंट दे देता है, तो यहां पर भी डिलीवरी एसेंशियल है। यानी कि हर जगह डिलीवरी एसेंशियल है, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या फिर हो किसी भी टाइप का निगोशिएशन, किसी भी टाइप का इंडोर्समेंट, सब जगह डिलीवरी एसेंशियल है। तो यही बात बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिलीवरी इज एसेंशियल, ड्रॉइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी एसेंशियल, किसी भी टाइप का निगोशिएशन में क्या है, डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। तो बोला कुणाल मेक्स अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ लक्ष्य बट नेवर डिलीवर्स, उसको इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर ही नहीं किया, अगर डिलीवर नहीं किया है तो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट एंड रिवोकेबल रहेगा। तो इंडोर्समेंट विदाउट डिलीवरी, अगर आपने इंडोर्समेंट किया है, डिलीवरी नहीं किया है, तो कोई राइट किसी को नहीं जाता है। तो राइट इन द इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रांसफर टू द इंडोर्सी इवन आफ्टर इंडोर्समेंट अनलेस इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड, तो अगर इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर नहीं किया है तो कोई भी टाइप का राइट किसी को नहीं जाता है। तो मेहुल इंडोर्सेस ए चेक टू नितिन बट फॉरगोट्स टू हैंड ओवर किया ही नहीं, यानी कि डिलीवरी किया ही नहीं, तो नितिन को कोई राइट नहीं मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि डेथ बिफोर डिलीवरी, अगर आपने डिलीवरी का माना इंस्ट्रूमेंट को बना दिया था लेकिन आपने डिलीवरी करना भूल गए, आप इंस्ट्रूमेंट बना चुके हैं, डिलीवरी करना भूल गया और आप मर गए, आप अब मर गए, तो क्या आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो डिलीवरी को कंप्लीट कर सकता है? लॉ बोलता है बिल्कुल भी नहीं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आपका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, ये बोल रहा है। इफ ए पर्सन मेक्स द इंडोर्समेंट, नाम वगैरह लिख दिया था, साइन वगैरह कर दिया था इंस्ट्रूमेंट पे, बट बिफोर डिलीवरी टू द इंडोर्सर डाइज, वो पर्सन मर गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट निगोशिएट बाय मेयर डिलीवरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको निगोशिएट नहीं कर सकता, इस इंस्ट्रूमेंट को नहीं कर सकता है। अब एक टॉपिक अपना है, कौन सा टॉपिक है, डिलीवरी व्हेन इफेक्टिव बिटवीन द पार्टीज, डिलीवरी को कब इफेक्टिव मानते हैं, जब पार्टी के बीच में है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द पार्टीज, अगर इमीडिएट पार्टी है, इमीडिएट पार्टी मतलब यहां इमीडिएट पार्टी मतलब देखो मैं बता रहा हूं कहां गया रही, ये दोनों पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमीडिएट कंडीशन में, इमीडिएट रिलेशन में है, मतलब मेकर है एंड पेई है, ड्रॉअर है, ड्रॉई है, पेई है, ये सभी इमीडिएट रिलेशन में आते हैं। क्या रिलेशन में आते हैं, इमीडिएट। और ये जो है फिर पेई ने होल्डर को दे दिया, ये इमीडिएट रिलेशन में नहीं आते हैं। तो ये सब इमीडिएट रिलेशन में आते हैं जो स्टैंडिंग रिलेशन में हो, स्टैंडिंग साथ साथ खड़े हो, ठीक है।
हालांकि फर्स्ट होल्डर ये जो फर्स्ट होल्डर है, फर्स्ट होल्डर भी हमेशा इमीडिएट में ही आएगा। फर्स्ट होल्डर के बाद जो जो इधर का पार्टी है ये सब इमीडिएट में नहीं आएगा। फर्स्ट होल्डर को भी लॉ बोलता है कि हाँ, ये फर्स्ट होल्डर को भी रख लेता है कि हाँ भाई तुम भी को हो क्या हो इमीडिएट रिलेशन में। इसके बाद कोई भी है तो उसको इमीडिएट रिलेशन में नहीं मानते हैं, लेकिन ये सबको तो हमेशा इमीडिएट रिलेशन मानते हैं, फर्स्ट होल्डर को भी मानते हैं। तो मैंने इसको अभी आपको बता दिया, मेकर, ड्रॉवर, एक्सेप्टर, इंडोर्सर एंड होल्डर। फर्स्ट होल्डर जो है वो इमीडिएट रिलेशन में है, उसके बाद का कोई पार्टी फर्स्ट को हम लोग क्या नहीं मानते, इमीडिएट रिलेशन पार्टी नहीं मानते, इमीडिएट रिलेशन वाला पार्टी नहीं मानते हैं, इमीडिएट पार्टी नहीं बांटते। तो डिलीवरी मस्ट, हाउ डिलीवरी इज टू बी मेड, तो डिलीवरी कैसे किया जाएगा, डिलीवरी मस्ट बी मेड बाय पार्टी साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड बाय। तो अगर वही बात, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो आप साइन करोगे और ऑथराइज एजेंट के थ्रू या खुद ही क्या करोगे, डिलीवर खुद से ही करोगे। आप अपने करोगे या कुछ अपने ऑथराइज पर्सन के थ्रू डिलीवरी करोगे। आप डिलीवरी करोगे खुद कर दो, मेकर है खुद दे दो पे को, ड्रॉवर हो खुद दे आओ ड्रॉई को, या फिर आपका ऑथराइज एजेंट दे के चला जाएगा। यही बात बोल रहा है कि खुद करेगा या उसका ऑथराइज एजेंट करेगा, जब अगर पार्टी इमीडिएट पार्टी में हो, इमीडिएट पार्टीज है तो। अर्जुन साइंस अ प्रॉमिसरी नोट एंड पर्सनली हैंड्स इट ओवर टू भावेश, वैलिड डिलीवरी है बिटवीन इमीडिएट पार्टीज, लेकिन कंडीशनल डिलीवरी है। कंडीशनल डिलीवरी है कि तुम ये करोगे तभी ऐसा होगा, या फिर कोई स्पेशल पर्पस डिलीवरी है, स्पेशल पर्पस डिलीवरी है, या फिर कंडीशनल है कि हम लोगों ने डिलीवरी के साथ कंडीशन लगा दिया कि जब ये करना तभी पैसा निकालना, नहीं तो पैसा नहीं निकालना, या तुम पैसा निकाल रहे हो तो सिर्फ एक पर्पस के लिए निकालना, मतलब पैसा इसको, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जो बना है सिर्फ एक पर्पस के लिए, बैंक मैनेजर को दिखाने के लिए, तो स्पेशल पर्पस इंस्ट्रूमेंट हो गया है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में तब तक इसमें पैसा नहीं निकाला जा सकता जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल ना हो, एक बात। और ये स्पेशल पर्पस है तो सिर्फ उस स्पेशल पर्पस के लिए दिखाया जा सकता है, उसके बाद नहीं दिखाया जा सकता है। तब इस केस में अगर कुछ भी गलत करता है, कुछ भी गलत करता है इमीडिएट पार्टी, तो क्या होगा, तो क्या होगा, हम लोग अपना लायबिलिटी से डिनाई कर जाएंगे, हम लोग अपना लायबिलिटी क्या कर देंगे, लायबिलिटी कैन बी डिनाइड। देखो नीरज गिव्स अ साइन चेक, क्या बोला कि नीरज ने साइन चेक दिया है, नीरज ने क्या दिया है, साइन चेक दिया है। किसको दिया है भाई, साइन चेक दिया है किसको, ओमकार को। ओनली फॉर शोइंग टू इन्वेस्टर, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर को दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर को दिखाने के लिए। नॉट फॉर पेमेंट, लायबिलिटी कैन बी डिनाइड, अगर उसके अलावा कुछ भी काम करता है तो लायबिलिटी डिनाई कर देगा नीरज। दूसरा एग्जांपल, बिटवीन एनी पार्टीज, कोई भी पार्टी है, अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स, कोई भी पार्टी है, इमीडिएट पार्टी वाला हो गया। अगर कंडीशनल, इसमें विदाउट कंडीशन है, कोई भी कंडीशन नहीं है। इसमें है कि कंडीशनल एंड स्पेशल पर्पस इमीडिएट पार्टी के बीच में। अब बोला कि इसके अलावा, इमीडिएट पार्टी के अलावा कोई भी होल्डर है, इमीडिएट पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी अगर होल्डर है, जैसे इसने इंस्ट्रूमेंट इसको दे दिया तो ये पार्टी के बीच में, ये पार्टी के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे, इमीडिएट पार्टी के अलावा, इमीडिएट पार्टी के अलावा वाला ये पर्सन है। तो इसमें से कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होल्डर के बारे में बात कर रहा है। अभी पहले होल्डर के बारे में बात कर रहा है, तो होल्डर अगर है इसमें पार्टी में तो क्या होगा, अगर डिलीवरी किए हैं कोई कंडीशनल और स्पेशल पर्पस, एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं है। वही बात है, किसी अगर आपने कंडीशनल है, कंडीशन पूरा नहीं हुआ, स्पेशल पर्पस है, किसी और पर्पस के लिए कर रहे हैं उसमें, तो क्या होगा, जो भी बनाया है इंस्ट्रूमेंट वो अपना लायबिलिटी को क्या करेगा, डिनाई कर जाएगा। उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलेगा कि भाई हमने इंस्ट्रूमेंट तो सिर्फ इसी के लिए बनाया था, तो हम कोई लायबल नहीं है पेमेंट करने के लिए। लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो याद करो हम लोगों ने बताया था, होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो पैसा ले ही सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स पैसा तो ले ही सकता है, चाहे इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल हो या कोई स्पेशल पर्पस हो। तो कंडीशनल डिलीवरी डिफेंस नॉट अलाउड, वो पैसा ले ही लेगा। ओमकार ट्रांसफर सम चेक टू राघव, राघव कैन रिकवर अमाउंट डिस्पाइट ऑफ द कंडीशन, होल्डर इन ड्यू कोर्स तो पैसा लेके रहेगा, चाहे वो स्पेशल पर्पस हो या फिर कंडीशनल डिलीवरी हो। तो भाई इसके अलावा हम लोग डिसऑनर ऑफ चेक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हम लोगों ने नेगोशिएशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा डिसऑनर ऑफ द चेक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।